हाँ जैंसी, सब्जी कट रही है, शाम की तैयारी हो रही है। मैंने ये थोड़ी सी काट भी दी। अच्छा काटो काटो। जैंसी सब्जी कट करना सीख रही है ना, और शाम का खाना जैंसी बनाएगी क्या? बना देगी खाना शाम का? आप बना दोगे? नहीं, सब्जी सब्जी कट कर दोगे। पहन लो बेटा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम, और आंधी आने का बस मौसम हो रखा है। लिटिल जैंसी, लिटिल क्या कर रहे हो? हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर बने रहना। तो टाइम हो रहा था इवनिंग का, और मैं बना रही थी इधर बनाना शेक। तो हस्बैंड जब जिम करके आते हैं तो उसके बाद में ही बनाती हूँ बनाना शेक। आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है, सुबह शाम में बोले तो, दोपहर में तो ऑलरेडी होती है गर्मी। तो एक तो आसपास में बारिश होती है, वैसे हमारे यहाँ पे तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन आसपास में जो बारिश या फिर ओले वगैरह आते हैं तो फिर वो एनवायरनमेंट में बदलाव तो आता ही है। तो इस वजह से यहाँ पे भी हल्की सी ठंड हो रखी है। तो बच्चों को सुला देती हूँ मैं स्कूल से आने के बाद में। तो बच्चे सो गए थे और इनको मैंने फिर उठा दिया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी आज, और मैंने बच्चों के लिए भी बना दिया था बनाना शेक, और हस्बैंड को भी दे दिया था। तो इनको स्कूल से आने के बाद में कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है हल्का फुल्का, तो फिर वो ऐसी चीजें दे देती हूँ मैं। तो फिर कपड़े ले आई थी मैं फोल्ड करने के लिए। तो इन दिनों में थोड़ा सा ना आलस आ जाता है खाना खाने के बाद में, और कपड़े तब तक सूख नहीं पाते हैं। तो फिर मैं ये कपड़े अब लेके आई थी, मैंने रख दिए थे लाने के बाद में, लेकिन जब खाना खाने के बाद में थोड़ा सा आलस आता है तो लेट जाते हैं आधा घंटा। ज्यादा तो मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि बस इतनी नींद आती है कि 10 मिनट 15 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, बस इतना ही सो पाती हूँ। और फिर क्या होता है, बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल से लाने का, तो फिर इस वजह से डिस्टरबेंस बना ही रहता है। क्योंकि प्रॉपर नींद तो बस रात में ही आ पाती है, दिन में तो बस ऐसे ही रहता है, कभी किसी के लिए कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ। फिर इधर मैंने प्रभास की जो आंखों में दवाई डाली थी, क्योंकि इसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो रखी थी और हल्की हल्की मतलब चेंजिंग में है थोड़ी सी आंखें। तो पता नहीं धूल मिट्टी का जो हो रखा है आजकल, इस वजह से, या फिर पढ़ने की वजह से, या फिर फोन की वजह से, पता नहीं कुछ भी। वैसे डॉक्टर को दिखाया था तो बस ये ड्रॉप मिली थी तो वो डाल रहे हैं आजकल, फिर देखेंगे, डॉक्टर को दिखाना है। सही है। क्या सही है? आपका होमवर्क अभी चेक करते हैं। ये है वोवल साउंड में, कौन सा वोवल है ये? ई नहीं, नो ई नहीं है ये कौन? आई है, आई वोवल साउंड है, ठीक है, ये वाला देखो आई, ठीक है ना। कितने होते हैं वोवल बताओ एक बार, हाउ मेनी वोवल्स? 5। वेरी गुड। नेम बताओ सबके, काव्या को आते हैं देखना। नहीं आप नहीं बताना। I-E-A-O-U। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। डन करो, डन करो, वेरी गुड। काव्या को वोवल्स आते हैं, देख लो सब। वेरी गुड, अरे वाह, आपको तो सब कुछ आता है। हाँ हाँ कौन? अच्छा, तुलसी पर तुलसी वाली चटर पटर, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। डन करो, आप भी डन करो, वेरी गुड। मछली जलती लानी है, जीवन पानी है, हाथ लगाओ जल जाएगी, पानी में डालो तो मर जाएगी। हाँ आगे, पूरा पानी पी जाएगी। हाँ आप क्या कर रहे हो? ये इंट्रोडक्शन। और क्या लिख रहा है? क्या क्या लिखा है? नेम परदूम, क्लास 3rd, सब्जेक्ट टेस्ट। कितनी नोटबुक बनाओगे बेटा टेस्ट के लिए? टेस्ट की एक ही तो है, और कितनी है? और पहले भी रखी है आपकी नोटबुक? सेकंड की नहीं चाहिए, तो फिर थर्ड की ही चाहिए। तो उसमें आपने कुछ लिखा भी नहीं है बच्चे। रखी है मेरे पास में। आज क्या सांप निकलता है? हाँ गर्मियों में तो बहुत ज्यादा निकलते थे। अच्छा, और अभी इस सांप निकला, फिर गर्मियों में सांप, अभी सांप, स्कूल में सांप, और ये लास्ट चेक में सांप। ओ माय गॉड, सब जगह सांप ही सांप निकलते हैं। बच के रहा करो, हैं? तुलसी में सांप, सांप ध्यान रखना है। स्कूल की उसमें सांप। हाँ तो ध्यान रखा करो बेटा, ऐसी जगह पे नहीं बैठना है आपको। मम्मा यार मैं भूल गई, मैंने देखा नहीं सांप ऐसे नहीं भी है। हर दिन नाले पे चली गई, उस पे सांप था। ओ माय गॉड। फिर
बताया नहीं, नहीं तो बात पे आ रही मैं। हाँ समझदार है काव्या, वैसे तो बहुत समझदार है। तो मैं कर रही थी इधर बच्चों का होमवर्क चेक, शाम के टाइम पे पढ़ा रही थी बच्चों को बैठा के, और साथ में ये अपनी स्कूल की बातें होती हैं तो वो भी शेयर करते हैं। तो आधी बातें इनकी झूठी होती हैं और आधी इनकी सच्ची होती हैं। तो एक तो इनको बातें सुन सुन के इतनी हंसी भी आती है मेरे को। और फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो मैं बना रही थी इधर सोया बड़ी की सब्जी, तो मैंने इनको भिगोने के लिए रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, और इनको पानी डाल के रख दिया था साइड में। और जब तक उठ गई थी काव्या, और काव्या सीधे किचन में आती है क्योंकि इसको पता होता है कि मम्मा किचन में ही मिलेगी। तो मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, बस थोड़ा ही टाइम मिल पाता है क्योंकि बच्चों के लंच वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं। तो बस ये थोड़ी देर मैंने ले लिया था काव्या को गोदी में, और सुबह सुबह ये थोड़ी देर लेना ही पड़ता है क्योंकि बच्चों का मन होता है तो हल्का हो जाता है थोड़ा सा सुबह उठने के बाद में। तो प्रभास को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन काव्या को ज़रूरी है। और बस इसको थोड़ी देर गोदी में लेने के बाद में, और फिर मैंने बैठा दिया था अपने पास में। और ये लंच वगैरह हम रात में धो के रखते हैं, रात में नहीं मतलब शाम के टाइम धो देते हैं। तो फिर इनका पानी जो एकदम साफ हो जाता है तो फिर इनको मैं सुबह उठ के सेट कर देती हूँ। और इधर मैंने कर दी थी सारी सब्जियां चॉप, और ये लहसुन का बना लिया था पेस्ट। तो फिर कर दी थी मैंने सब्जी छोंकने की तैयारी। तो सोया बड़ी थी छोटी साइज की, इसलिए ये जल्दी भीग गई, नहीं तो जो बड़े साइज की आती है सोया बड़ी वो उनको गर्म पानी में भिगोना पड़ता है तभी भीग पाती हैं। और ये सब्जी आलू के बिना बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि बच्चों के साथ में फिर हमें भी देखना पड़ता है। तो फिर इसमें डाल दिया था मैंने पानी क्योंकि सूखी सब्जी नहीं बनाऊंगी इसकी मैं। और आज मौसम हो रखा था खराब क्योंकि लाइट रात से ही नहीं आ रही थी, तो फिर बच्चों को नहलाना था। तो फिर मैंने कर दिया था इधर गैस पे गर्म पानी बच्चों के लिए। तो फाइनली सब्जी बनके हो गई है रेडी, और इधर लगा लिया मैंने आटा। तो बस अब बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाना है, टिफिन पैक करना है। और इधर बच्चों की वाटर बोतल भर दी है, अभी लंच पैक नहीं किया है। और आज दही नहीं दूंगी तो मैं लस्सी दूंगी, इसलिए मैंने लस्सी डाल दी है। और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना। तो बस कर लिया पूरी तैयारी। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में फिर मैं आ गई थी घर पे, और जो छोटे मोटे काम होते हैं तो वो कर लिए थे, और फिर मैं नहा ली थी। तो फिर ये दोपहर की है क्लिप्स। तो अभी टाइम था बच्चों को स्कूल से आने का, तो फिर मैंने सोचा कि जब तक अपने शाम की जो सब्जी होती है तो उनके लिए तैयारी कर लेती हूँ। और आज मेरे को बनानी थी करेले की सब्जी। तो फिर इधर मैं बैठ गई थी इनको छीलने के लिए, क्योंकि करेले की सब्जी में बहुत टाइम लगता है अगर हम तरीके से बनाते हैं तो इस वजह से फिर मैं इधर इनको छीलने बैठ गई थी। और इसमें नमक डाल के रखते हैं तो इनका जो कड़वाहटपन होता है तो वो खत्म होता है, और ये काम हमें पहले से ही करने पड़ते हैं। तो बस मैं इनको छील के और रख दूंगी और शाम को बनाऊंगी इनकी सब्जी। तो इधर मैंने ये ले लिए थे बीज, अलग कर दिए थे, और कचरा इसका अलग कर दिया था। और साथ में मैंने ये कैरी ले ली थी, तो वो इसमें डालूंगी क्योंकि करेले की सब्जी में खटाई के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं इसमें अमचूर का यूज नहीं लेती हूँ क्योंकि अमचूर मैं मार्केट से मंगवाती भी नहीं हूँ, ऐसे मसालों में मिलावट आती है। तो फिर मैं इनको अवॉइड करती हूँ और ऐसी चीजें डाल देती हूँ जैसे खटाई के लिए टमाटर, नींबू, कैरी, वैसे ऐसी चीजें होती हैं। और इसमें डाल दिया था मैंने नमक, और मिक्स करके इसको रख दिया था ढकने के लिए। तो टाइम एनफ था शाम को बनाने के लिए, तो 3-4 घंटे बहुत होते हैं। और नमक का इसमें और खटाई का करेले की सब्जी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको रख दिया था मैंने ढक के। तो गाइस ये मंगवाए थे कुछ ऑनलाइन सामान, तो इसमें है आइसक्रीम जार, इसको खोल के बताऊंगी एक बार। तो इसको वैसे तो मैंने खोल के चेक कर लिया था क्योंकि बच्चों को फिर ना इंतजार नहीं होता एक बार आने के बाद में। तो कुछ इस तरीके से है ये आइसक्रीम जार, इस तरीके से। तो ये है ट्रे, और इसके अंदर ये थ्री पीसेस के अंदर है ये आइसक्रीम जार। तो कुछ इस तरीके से ये होंगी सेट, और ये ऊपर की स्टिक है तो ये इस तरीके से हो जाएंगी सेट। तो इस टाइप से है ये आइसक्रीम जार, 6 पीसेस के अंदर है, और स्टिक के साथ में कुछ इस तरीके से दिख रही है। बहुत ही अच्छा है और मतलब बहुत ही अफोर्डेबल भी है, हम खरीद सकते हैं। और ये हैं कुछ ड्रेसेस, तो ये भी एक बार खोल के चेक कर ली थी मैंने। तो फाइनली टाइम हो गया था शाम के खाने का, तो फिर मैं आ गई थी किचन में। पहले तो प्रभास का होमवर्क वगैरह करवाया, उसका थोड़ी देर पढ़ाया भी था। और ये बड़े साइज के कर लिए थे मैंने 3-4 प्याज कट। तो मैंने ये थोड़े से इनको चॉप कर लिए थे, जो मेरे पास में चॉपर है उससे बहुत ही एकदम फाइन चॉप हो जाते हैं प्याज, और बहुत ही काम आता है प्याज चॉप करने के लिए। तो फिर मैंने तेल में डाल दिया था जीरा, और ये कटे हुए प्याज भी डाल दिए थे। और ये मैंने जो करेले के छिलके उतारे थे तो वो भी डाल दिए थे, और इनको अच्छे से नमक में अच्छे से धो लिया था रगड़ रगड़ के, तो इनका जो कड़वाहटपन है वो भी खत्म हो जाए। और साथ में इधर कर लिए थे मैंने करेलों को थोड़ी देर 5-7 मिनट पानी में बॉईल, जो बड़े पीसेज वाले थे वो। और इसमें मैंने नॉर्मल ही मसाले डाले हैं, वैसे धनिया, मिर्ची, नमक वगैरह, बस हल्दी, यही चीज़ डाली थी और कुछ ज़्यादा डाला नहीं था मैंने।
तो मसाला एकदम फ्राई हो गया था। उसके बाद में फिर मैंने भर दिए थे इनको करेले के अंदर और ऊपर से ये धागा लपेट दिया था जिससे ये मसाला इधर उधर ना जाए। और फिर कर दी थी इधर इनको फ्राई करने की तैयारी। तो करेले की सब्जी कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं रहेंगे और बहुत ही टेस्टी चटनी सब्जी बनती है इनकी। तो जैसे उंगली चाटने वाली सब्जी बनती है, तो सबको जिसने नहीं खाई थी उनको भी पसंद आई थी ये सब्जी। और तारीफें तो बहुत भर भर के मिली थी, अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो बस मैंने इस तरीके से बनाई है करेले की सब्जी। और यानी कि लास्ट में मेरे लिए भी बहुत कम बची थी, तो नेक्स्ट टाइम से मैं और एक्स्ट्रा बनाऊंगी ये सब्जी। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट तो जरूर करना। तो मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ में।